हाँ बोलिए। हाँ, राजेश जी बोल रहे हैं? जी मैं राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कौशल प्रजापति, आदर्श न्याय रक्षक पार्टी। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जिला टीकमगढ़, MP। अच्छा जी बताइए। आपकी बात एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श न्याय रक्षक पार्टी NR प्रजापति जी से हुई थी। मेरी बात? हाँ, आपने उनको अपना नाम बदल के बताया था। जी जी। और आपने जो बात हुई है वो बात आपने सोशल मीडिया पर शेयर की है जी। इसलिए मेरे को थोड़ी जानकारी लगी है कि आपने, तो ये बताइए, आप इस तरह से उसमें कुछ लिखा भी है कि NR प्रजापति जो भी आपने लिखा है, लेकिन ऐसे समाज आगे बढ़ सकती है? आप अपनी समाज का ही कटाक्ष करने में लगे हो, ऐसे कैसे आगे बढ़ेगी? आप ही बताइए। क्या कटाक्ष किया है हमें बताएंगे आप? आपने ये बोला है कि ये ऐसे सहायता करेंगे, NR प्रजापति जी की सोच इतनी की है। नहीं तो मान के चलो अपन समाज के हैं, अपन को अगर एक जैसे नहीं हो सकते हैं तो अच्छा, एक दूसरे का क्यों कहते हैं? एक बार बताइए, मेरे समाज के हैं वो मुझे भी अपने समाज का मानते हैं कि नहीं? हाँ मानते हैं ना। तो मानते हैं तो ये बताइए, समाज जो है अगर गलत दिशा में कोई भी लेके जाएगा तो वो दोषी है कि नहीं है? हाँ हाँ। हमने उनसे सुनिए भाई, देखिए पहले बात को समझिए। देखिए किसी के पक्ष में बोलना, किसी के विपक्ष में बोलना, दोनों में अंतर होता है, ठीक है? मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ आपसे भी। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने उनसे जो वार्ता की है, ठीक है, बाद में उन्होंने, देखिए उन्होंने फोन लगा करके हमारे एक व्यक्ति को उन्होंने कहा ये नंबर नोट कीजिए कि अगर वो इस तरह से करेंगे तब समाज जो है बिखर जाएगा, ठीक, कोई जुड़ेगा नहीं। तो हमने उनको भेजी रिकॉर्डिंग, सुन लीजिए, हमने यही बात की है। अच्छा बताइए, हमने कौन सी बात कर दी है जो समाज नहीं जुड़ेगा? हमने उनसे कौन सी बात कर ली है उसमें? आप जरा बताएं, आपने भी तो सुना होगा। हाँ सुना है ना। तो हमने क्या बात कही है कि ये ऐसे कैसे समाज सेवा कर पाएंगे? सुनिए पहले, ये तो बाद में लिखा गया ना। अगर वो इस तरह की बात नहीं करते, ठीक है, अगर वो इस तरह की बात नहीं करते, हमारे आदमी को फोन लगा करके ये अगर इस तरह से करेंगे तो कोई जुड़ेगा नहीं। हमने उनको आप तो सापा में विलय कर रहे हो ना? आप तो सापा में विलय कर रहे हो, लेकिन पूरी समाज को भी साथ में लेके जा रहे हो। एक मेरी बात सुनिए, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे, ठीक है, देखिए यहाँ साथ मिलने की बात है। मैं आज 10 साल से पूरी तरह से समाज को जगा रहा हूँ, ठीक, कैडर करने मैंने जानकारी लगा ली है। पूरी लगा लीजिए, पदाधिकारी पूरी लगा लीजिए। अगर हम कहीं से भी गलत पाए जाएं, हमें तलब कीजिए, मैं जहां बुलाएंगे वहां आऊंगा, डंके की चोट पर अपनी बात रखूंगा, ठीक है? 2014 में मैं लोकसभा चुनाव लड़ा जौनपुर जिले से। उसके बाद मैं निकला समाज में, 6 वर्ष कुल हुए मुझे काम करते हुए, और 68 जिलों में जाकर के गांव गांव जाकर घर घर से बुला के प्रजापति लोगों को हमने कैडर पढ़ाया है, हमारी टीम लगी रही, ठीक है? आप बताइए, हमारे पास काम करने का तरीका है। हम वही उनसे पूछ रहे थे कि आपके पास क्या कोई कैडर है? आप वार्ता को दोबारा तिबारा सुनिए, 10 लोग मिल करके सुनिए और पक्ष और विपक्ष में मत जाइए, ठीक है? हम अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बात करते तो वो हमसे उस ढंग से बात नहीं करते। मेरा कहना ये है, मैं उनसे पूछा, अगर मान लीजिए उनको मेरी बात, देखिए बात यहाँ ये होती है, जब कोई आदमी मुझे को फोन लगाए और मुझसे जो सवाल पूछे, मैं उसका उत्तर अगर देने में अक्षम रहूंगा, और उसके बाद मैं आप ही के आदमी को फोन लगा के मैं कहूँ यार ये आपके ही फेसबुक पे एक नंबर था और इसी नंबर से फोन आया था, आप नंबर नोट कीजिए, अगर ये इस तरह से बात करेंगे तब तो काम नहीं बनेगा। मतलब मैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए मैं इस तरह की बात करूं? आप सोच के देखिए ना। देखिए, मैं ढंग की बात करना चाहता हूं, कोई मुझ पर इल्जाम अगर लगाता है तो मैं उसको छोड़ता नहीं, सीधी सी बात। हम एक बार, हमको एक आदमी ने ADM साहब का नंबर दिया, हमने उनसे ढंग से बात किया। हमने कहा ADM, वो कहे कि चलिए हम उधर आते हैं तो आपसे मिलते हैं। हम कहे अरे सर चले, कहें देखिए इस समय थोड़ा सा 2-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। उन्होंने कहा खुद। हमने कहा अरे सर मान लीजिए एक तरफ का आप चले आइए, एक तरफ को मैं आपकी सहयोग कर दूंगा। अब वो जिस आदमी ने हमको ADM साहब का नंबर दिया था, वो आदमी मेरे पास आया, कहा कि
बताइए, वो इतने बड़े आदमी हैं और आपने उनसे कह दिया। राजनीतिज्ञ से बड़ा कौन आदमी है जरा बता दीजिए समाज में। अच्छा चलिए मान लीजिए मैं इसको छोड़ दिया, मैंने उनसे कहा अरे भैया हमने कौन सी उनसे बात कर ली, कहना आप उनसे कह रहे थे कि आपके पास पैसा ना हो तो आप चले आइए, मैं आपको किराया भाड़ा देता हूँ। हम कहे सुनिए प्रेमचंद्र जी, वो एडीएम है, जितने नौकरी पेशा वाले हैं इतना बढ़ चढ़ के बोलते हैं, हम आपको रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, यहीं पे सुनिए कि मैंने क्या कहा है, उस आदमी ने क्या कहा है। जब उस आदमी ने कहा कि 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो हमने, तो इसका मतलब वो यही कह रहा ना मेरे पास पैसे का अभाव, मैं नहीं आ पाऊंगा उतनी दूर, और 20 किलोमीटर आना था केवल उसको। तो हमने कहा ठीक है 1 माह का आप एडजस्ट कर लिए, एक तरफ का मैं आपको दे दूंगा। मैंने क्या गलत किया, मैं मिलना चाह रहा था, उसमें मिलने का भाव उसको नहीं दिखाई दिया। तब वो प्रेमचंद जी ने लगाया फोन वहीं हमारे सामने, कहा साले आज के बाद तुमको मैं, आज तक मैं एडीएम साहब का था तो मैं चूतिया कहूंगा आज के बाद तुमको, तुम साले अगर मेरे पास सबूत नहीं रहता तुम इस तरह की भाषा बोलते तो हम बताओ इनको हम बुरा मानते, जबकि मैं इनको अपना अध्यक्ष मानता हूं। तो बताइए अच्छा ये सब क्या है। आप फिर से रिकॉर्डिंग सुनिए, मैं तो कहता हूं 20 लोग के साथ सुनिए, 50 लोग के साथ सुनिए, मुझे भी बुलाइए और आप कहिए कि आप एक गलत बात कर रहे हैं। लेकिन जो नंदराम, सुनिए मैं बताइए, जब एक आम आदमी को आप डील नहीं कर पा रहे हैं, मैं अगर मान लीजिए आपके पार्टी में, मान लीजिए वह व्यक्ति वही होता, विनोद प्रजापति ही होता, बनारसी का होता, अगर वो जुड़ना ही चाहता आपसे, अगर उसके प्रश्नों को उत्तर आप नहीं देंगे तो आप कैसे जोड़ेंगे। क्या इस तरह के व्यक्ति नहीं मिलेंगे आपको समाज में। आप मतलब छोटे छोटे लोगों को, जो कमजोर मानसिकता के लोगों को, केवल उन्हीं जोड़ना चाहते हैं। वकील अगर वकील आ जाएगा वो बात करेगा तब आप क्या करेंगे, कोई रिटायर जो है एसडीएम आ जाएगा तब वो बात करेगा तब क्या करें, कोई रिटायर इंजीनियर आ जाएगा, कोई फिलासफर आ जाएगा तब आप क्या बात करेंगे। सोच के देखिए ना। हाँ ये आपका कहना ठीक है। देखिए मैं ये नहीं कहता, मैं तो उनको सजेशन देना चाह रहा था। वो पहली बात तो शुरू में लगे भागने, आप देख लीजिए उसमें, कहा चलिए जाने दीजिए बात, हाँ नहीं करेंगे। फिर हम पुचकारे उनको, तब जाके वो बात करना शुरू किए। फिर हमने उनको कहा, जब सर देखिए वो खुद तारीफ भी की है सर्वसिद्ध दल की, कि उनके पास काम करने का तरीका भी अच्छा। बताइए ये सब क्या है। एक तरफ कह रहे हैं, देखिए अनूप जी ने हमसे यही फोन करके कहा सर नंदराम जी आपके साथ, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हमने यही कहा देखिए हम 2 पार्टी का नाम नहीं घोषित करेंगे, ठीक है। उनसे कह दीजिए अगर एक में काम करना हो तो मेरे मंच पे काम करें भाई, जो प्रदेश उनका मध्य प्रदेश है उस स्तर पे कोई पद बड़ा सा ले लें, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बताइए अच्छा कि आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है। मैं 68 जिलों का वोट बैंक तैयार किया हूँ, केवल नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है। खैर जितने लोग खड़ा है उतने लोग काफी हैं। अब बताइए कि उनका नेतृत्व करने के लिए अगर आप नहीं खड़े हो तो मैं तो इतना फैलाव नहीं मेरा हाथ कि मैं अलीगढ़ तक यहाँ बना, जौनपुर से हाथ अलीगढ़ तक फैला दूं, या यहीं जौनपुर से बैठे बैठे चंदौली तक फैला दूं अपना हाथ, और समाज को मैं कह दूं भैया आप लोग जो है फला को मैं टिकट दे रहा हूँ, आप उतर जाइए, आप लोग वोट दीजिए। ऐसा तो मैं कर नहीं सकता ना। स्थानीय आदमी चाहिए ना। स्थानीय अपने प्रजापति समाज में एक भी लड़का नहीं है जो वक्त दे सके, ठीक है। तब हम अखिलेश जी से तो गए थे गठबंधन के लिए, उन्होंने कहा मैं गठबंधन इस बार नहीं करूंगा राजीव। मैंने बसपा से गठबंधन किया, हार गए। हम कांग्रेस से गठबंधन किए, रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं किया, मैं एडजस्ट करूंगा सबको। आप भी आइए मेरे साथ, पार्टी का विलय कीजिए भाई। समाज की सेवा करने की इच्छा आपकी भी है, मेरी भी है। देश की सेवा करने की इच्छा आपकी भी है, मेरी भी है। तो हम विचार बनाए कि मान्यवर जी सही कह रहे हैं, तो हम आए अपने यहाँ मीटिंग बैठाए। तो यही बात हमारे यहाँ एक आदमी ने कहा कि सर ये बताइए आपने बनाया पार्टी इतने दिन से, और जो है आप जो है उसको विलय कर देंगे। हम कहे भाई देखिए आपने क्या किया है, योगदान अपना बता दीजिए, हम पार्टी विलय नहीं करेंगे। आज भी कह रहा हूं नहीं करूंगा। आप अपने जैसे 1000 लोगों को खड़ा करेंगे तभी तो हम टिकेंगे। किसके बदौलत टिकेंगे जरा बताइए। ये बात क्या नंदराम जी के साथ अगर समाज खड़ा भी हो जाए तो उसका नेतृत्व करने के लिए अगर जिला अध्यक्ष न खड़ा हो, जिला महासचिव न खड़ा हो, विधानसभा अध्यक्ष न खड़ा हो, तो कैसे कर लेंगे। रोज फोन लगाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। और जानते हैं जहां आज के 6 साल पहले गए हैं उस गांव में, उस गांव में जाके सपा वाले, बसपा वाले, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले और जितने सामाजिक संगठन वाले हैं सब यही कहते हैं अरे वो तो लूट के चले गए। बताइए हम आपके दरवाजे पर आए, आपको पूरी तरह समझा के और
सहयोग लेकर के हम आपसे पूछे भैया किस गांव में, आपने उत्तर की तरफ रास्ता दिखा दिया, मैं उत्तर चला गया, उत्तर वाले फिर हमको पूरब भेज दी, मैं पूरब चला गया। मैं क्या जानूं यार आप कहाँ बसते हैं, कहाँ रहते हैं, आप बताइए। हम जानते हैं कि समाज कहाँ कहाँ बसता है, आप ही लोग तो। अब यहाँ से हम चले गए, मान लीजिए हाथरस में हमने एक गांव में कैडर किया, उस गांव के जो शिक्षित प्रतिष्ठित नागरिक थे उनसे हमने पूछा बाबा ये बताइए कि इधर कौन कौन सा गांव है, किस गांव में जाना अच्छा है, कहाँ के लोग अच्छे हैं, उस गांव में कौन व्यक्ति अच्छा है, किसके यहाँ हम रुकेंगे। अच्छा, तो उनसे पता ले लिया। अब वो बताइए पूरब दिशा में बता रहे हैं, वहां से हम पूरब दिशा में चले गए, अब वहां से दक्षिण भेज दिया तो हमसे उत्तर छूट गया ना। अब उत्तर छूट गया, फिर हम चले गए, फिर हमको बता दिया, फिर हम पश्चिम की तरफ निकल गए। अब हमसे कुछ एरिया तो छूटेगी ही, है। फिर घूमते घूमते पता चला लास्ट में ये होता है कि अब वहाँ 5 घर बचे हैं, सब जगह हो गया, पूरा हो गया, है। अब हो गया तो अब वो तो जिला छोड़ेंगे ना हम लोग। अब वो जिला छोड़ेंगे तो उस जिला के लोगों को जो बात बताई गई है एक ही बार, अब बसपा वाला पहुंच रहा है, भाजपा वाला पहुंच रहा है, अरे ये सब क्या लिखवाए हैं दीवारों पर, संसदीय दल पार्टी जिंदाबाद, ये लोग तो लुटेरे हैं, लोग तो खत्म हो गए, लोग तो कभी आए ही नहीं। तब तक एक आदमी जो है भाजपा में वहाँ जुड़ा हुआ है, वो ससुरा कहने लगता है कि हाँ ये लोग तो बेकार हैं, ये लोग कहीं दिखाइए कुछ नहीं देता। तब भैया बस तो बेकार हो गए, नकारात्मक हो गए, सब लोग जो सकारात्मक बनते हैं वो नकारात्मक हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों का सामना क्या नंदराम जी को नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है ये भाई कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की। जब नंदराम जी ने हमारी शिकायत की, हमको हमारे साथी को फोन लगा के मेरा नंबर दिया कि आप इस नंबर को नोट करिए और इनसे कहिए कि अगर इस तरह से बात करेंगे तो समाज नहीं जोड़ पाएंगे। हमको बताइए, उस आम आदमी ने इनसे वार्ता की, है ठीक है, इनको फेसबुक पे नंबर दिख गया, लेकिन इनको उन बातों पे विचार तो करना चाहिए था कि उस आदमी ने हमसे क्या क्या क्या, उन प्रश्नों का हम उत्तर ढूंढ लें, हैं? बोलिए आप। हाँ, ये आपका कहना ठीक है। फिर अगर वो ऐसा न बोले होते, हमारे आदमी को ऐसा न बोले होते कि देखिए ये इसे भड़काएंगे तो समाज नहीं जुड़ पाएगा, तब हमने कहा भैया हम तो कुछ उनको भड़काए भी नहीं। आप सुनिए रिकॉर्डिंग को, गौर से सुनिए और उसको ये सोचिए कि अगर आप भी जुड़ेंगे तो क्या आपके सवाल नहीं है वो? बिल्कुल बिल्कुल। फिर तुमने जवाब तो दिया था आपके सवाल में। तब कौन सवाल को जवाब दिया था? नंदराम जी ने। हाँ, आप देखिए नंदराम जी कैसे भाग रहे हैं, सुनिए उसको ध्यान से। हम कुछ पूछना चाहते हैं, हमको लपेट रहे हैं दूसरी बात पे। क्यों? हम जो पूछना चाहते हैं भाई, हम चलिए आप ही पूछ रहे हैं, आप पार्टी बनाएंगे तो बिना वोट बैंक तैयार किए आपकी पार्टी खड़ी हो जाएगी। अगर मान लीजिए हर जिले में 40 पदाधिकारी, 50 पदाधिकारी, आपने 100 पदाधिकारी खड़े कर दिए, 100 की फोटो आपको मिल गई हर जिले से, तो कुल जो है कितने जिले हैं वहाँ पे मध्य प्रदेश में? मान लीजिए हम एक अनुमान कर रहे हैं 60 जिले होंगे, 600 फोटो आपके पास आ गई, 6000 फोटो आ गई। अब 6000 फोटो को आप वोट बैंक मानते हैं अपना? अपना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना। तब आप बताइए कि केवल पदाधिकारी बनाने से अगर कोई सोचता है मैंने पार्टी खड़ी कर ली थी, तो अरे अखिलेश जी के यहाँ जाके बात करिए, समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया है। वो तो चेहरा देख के बता देंगे कि आपके काम करने का तरीका क्या है, आपके पास है क्या, कैडर क्या है, कुछ दिखाइए। हम तो फाइल लेते अखिलेश जी देखे तक नहीं उसको, हमारी फाइल को मैं दिखाना चाहूँ भैया देख लीजिए इतना काम होने का, चलिए छोड़िए हम जान रहे हैं, ठीक है। वो लोग पता लगा के बैठे हुए हैं। अब बताइए लॉकडाउन अगर 10 दिन रुक गया होता तो मेरा विलय हो गया होता, ठीक, चलिए संजोग अच्छा था रुक गया, नहीं हुआ। अब इतने दिन में क्या उनके आदमी हर जिले में हैं, वो नहीं जान रहे हैं कि सबसे दल ने कितना काम किया है? हाँ, तो अभी तो कोई ऐसी बात नहीं आई उनके, तो उनके साथ में अपनी फोटो वायरल कर रहा हूँ। कभी कोई सपा वाला देख नहीं रहा, फेसबुक पे नहीं है सपा वाला, सपा वाले का मैं फोटो लाइक करता हूँ, मेरे पे लाइक कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप समझिए, देखिए। और हम इस समय नंदराम जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो समाज के साथ इस तरह का खाली फालतू अपने सपने सजा लिया, अपने दिमाग में सोच लिया कि मैं पार्टी बनाऊंगा, कागज पे बना लिया, तो इस तरह से काम नहीं होगा। उसको उतर करके एक कैडर तैयार करना, कैडर के थ्रू समाज जब तक झंडा नहीं पकड़ेगा, अपने दरवाजे पे नहीं बांधेगा, अपने घर पे नहीं बांधेगा, तब तक आपकी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। आप लाख प्रयास कर डालिए, पैसा बाहर डालिए, जनसभा लगवाइए, 25, 50, 100, 150, 200 की भीड़ होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जब तक कि आप
वोट बैंक नहीं तैयार करेंगे। और जब तक ये जनसभा भीड़ के रूप में आपके सामने नहीं आएगी, कोई प्रत्याशी आपसे टिकट लेने नहीं आएगा। हाँ, ये बात कहना आपका सही है। फिर हम जो बात नंदराम जी से कहे थे वही बात आपसे भी कह रहे हैं। हाँ हाँ, हम तो टटोलेंगे तब तो हम अपने साथ लेंगे या उनके साथ जाएंगे कि ऐसे ही चले जाएंगे? आप बताइए ना। हम क्या सपा वाले क्या हमको नहीं फोन करते हैं, टटोलते नहीं हैं? आपको क्या लगता है कि सपा वाले ऐसे ही बस हमको हमारा चेहरा देख लिए बस हो गया, आइए बहुत अच्छे आप भी चले जाएंगे, आपका भी हो जाएगा? एक बार मिलने के लिए सोचना पड़ता है, क्या बात रखूंगा अखिलेश जी के सामने, सोच के देखिए आप। सही बोल रहे आप सब। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए थोड़ा पक्ष और विपक्ष की बात मैंने इसको कमेंट देखे हैं आप जो उस पर की पार्टी के ग्रुप मेरे को भेजा है। देखिए ध्यान कीजिए मैं किस तरह से काम करना चाहता हूँ, मेरा साथ लोग नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? सब अपने अपने काम मशगूल हैं। होना चाहिए हवा में करोगे क्या? होना चाहिए करना पड़ेगा। अब यही कूड़ा है साला बदबू कर रहा है, हट जाना चाहिए। अरे अपने मन से कूड़ा उठ के चला जाएगा कि अपने मन से पूरा वहां से जो है फूल का जो है सुगंध की गठरी उठ के आपके पास चली जाएगी, सोने की गठरी जाना पड़ेगा लेने ना। तो इसके लिए टीम तैयार करिए। मैंने यही कहने का प्रयास किया लेकिन वो सुनने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो वो गोल गोल घुमाए हमको खूब। हम जब जान गए कि भैया ये गोले गोल घुमाएंगे तो हमने कहा ठीक है तब रख रहा हूँ। जब भाई आपके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो हम आपसे क्यों जुड़ेंगे, क्यों आपसे सटेंगे, बताइए ना। अब आपको ट्रेनिंग देकर के जब हमें मस्ट बनाना है तो हम अपने मंच पे लाएंगे आपको अपने नाम से प्रस्तुत करेंगे, करवाएंगे। अब वो ठान लिए नहीं मैं बनाऊंगा पार्टी, भाई तो बनाइए, आप भी देख लीजिए करके। चलिए ठीक है। हर चीजें जो मैं दे रहा हूँ वो समाज का कोई भी व्यक्ति नकल करेगा वो मेरा नकल होगा, ठीक है? बाकी किसी मैं देख रहा हूँ इतने संगठन बने हैं, इतने संगठन हर जिले में संगठन है, आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया समाज के लिए। मैं इतना काम किया हूँ उतना काम ससुर आजादी के बाद से प्रजापति महासभा बनी वो नहीं कर पाई है। चलिए ठीक है, मैंने जानकारी लगाई है। नहीं, हम देखिए एकदम फैक्टली बात करते हैं भैया। उनसे कहिए कि आप जो है इसमें मेहनत करना है तो ढंग से कीजिए, ठीक है? मैं समाजवादी पार्टी में जाऊं या ना जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मेरा साथ समाज के लोग देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, और नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा फिर मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, किसी को बनाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं टीम लगा दूंगा खुद। मांग लूंगा अखिलेश जी से कोई सर्वश्रेष्ठ के नाम से कोई सेना, भारत सेना मांग लूंगा, सर्वश्रेष्ठ भारत सेना एक संगठन हो जाएगा मेरा, राजनीतिक होगा, मैं समाज की मदद करने निकलूंगा, मैं टीम लगा दूंगा। कौन बना पाएगा? सारी चीजें तो मेरी ही हैं। मेरा जो सुन करके कहीं डींग फटिंग भले मार रहे हो। थोड़ा सोचिए समझिए। देखिए कोई चीज जब आप गलत करते हैं तब वो गलत हो जाता है। आप गलत नहीं किए होते। नंदराम जी ने फोन लगा के हमारे आदमी से लगे कहने, हमारे प्रदेश कोऑर्डिनेटर से, एक नंबर नोट कीजिए, इनसे कहिए ये समाज को जोड़ नहीं पाएंगे, इनकी बातों से समाज नाराज हो जाएगा। अरे क्या हमने कह दिया है? आप देखिए सुनिए रिगार्डिंग ना, कहिए तो आपको पुनः भेज दूं। देखा है, सुन के देखिए, अगर एक शब्द मैंने उनको गलत बोला है या अपमान उनका किया हो तो वो बताइए आप हमको। हाँ। मैं तो मैं एक पदाधिकारी की हैसियत पर किया था उन्होंने फोन किसको किया था? क्या हुआ? अध्यक्ष जी ने, आदर्श आरक्षित पार्टी के अध्यक्ष जी ने फोन अनूप प्रजापति जी को फोन किया था। किसको? अनूप? हाँ, अनूप जी को। अनूप जी ने पहले नंदराम जी से बात की थी, तो हमसे बात की है, कहें सर ऐसी सी बात है, वो तैयार है। हमने कहा देखिए भाई एक मंच से मैं दो पार्टी का नाम नहीं ले पाऊंगा, हाँ एक ही रहेगा, ठीक रहेगा। प्रजापति वो भी प्रजापति आए, इंडिया लेवल पे काम किया जाए, सब जो है बहुत सी जाति में लिखे। एक गुब्बारे वाला हमारा वीडियो देखे हैं कि नहीं? एक गुब्बारे वाला हमारा वीडियो देखे हैं? सो रहे हैं क्या आप? नहीं, हम कह रहे हैं एक गुब्बारे वाला वीडियो हमने डाला है, आपने देखा उसको फेसबुक पे?
हाँ देखा। तो ये बताइए, इंडिया लेवल पे काम नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, क्यों किया? तब अलग पार्टी बनाने की क्या जरूरत है किसी को भी? मैं नंदराम जी की बात नहीं कर रहा हूँ। और नंदराम जी अगर ठाने भाई बनाए, हम कहाँ मना करेंगे। अगर ये लग गया मध्य प्रदेश स्तर पे, हम इनको योजना बता देते हैं कैसे कैसे करना है, पैसा भी आएगा, लोगों को पैसा भी मिलेगा और समाज भी खड़ा होगा। अब ऐसे कहिए सदस्यता शुल्क से आप खर्च चला लेंगे या पार्टी चला लेंगे, तो यह असंभव है। ये तो नहीं कह सकती। भाई समाज का एक व्यक्ति अगर हमको 1 करोड़ रुपया दे दे, ससुर वही जानेगा हमको। लेकिन अगर 1 रुपया 1 करोड़ लोग दे दें तो 1 करोड़ लोग जानेंगे। सोच के देखिए नहीं इन सब चीजों को। तो जन जन से पैसा लेने की जरूरत है, जन जन को अपना विचार पहुंचाने का आपको मौका मिलेगा। आप लगातार काम करेंगे, करवाएंगे, तब जाके हो पाएगा। डीलिंग करेंगे आप बढ़िया ढंग से, नहीं हो पाती है डीलिंग, हम सिखाएंगे आपको। अरे देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, हम तो अपने स्तर से पहले परखेंगे, तब तो हम अपने साथ लेंगे या लगाएंगे। वही अगर हमको क्योंकि क्या किसी पदाधिकारी, कोई तो पदाधिकारी जो बनेगा वो तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछता ना, बताता है उसको, बस अच्छा लगता है कि ये पार्टी बना रहे हैं, हम जुड़ जाते हैं, वो भी जुड़े हैं, हम भी जुड़ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, वोट बैंक आपका नहीं तैयार होगा तो बेचारा कै दिन लगा रहेगा। वही बताइए, 2 साल में आपने जिसको लगाया होगा वो बताइए निष्क्रिय हो चुका है कि नहीं? 5 साल बाद क्या होगा? तब हमारे साथ जो लोग निष्क्रिय हो गए, आपकी बतिये दूसरी है। जब कुछ नहीं फायदा होगा भाई, देखिए चुनाव जब आप उतारेंगे प्रत्याशी, हार जाएगा पक्का। इसलिए कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वोट खरीदती हैं, उनके लोग खरीदते हैं चुनाव में। आप क्या करेंगे? आप 2000, 1500, 1000 यही वोट पाएंगे, उससे क्या होगा वही बताइए। यही फेंकेंगे कि हम चुनाव लड़े थे, एक प्रत्याशी आ जाएगा, वो हार भले जाएगा, लेकिन कहेगा हम भूतपूर्व विधायक की प्रत्याशी लड़े हैं चुनाव यहाँ से। हम भी 3 चुनाव लड़ाए, तीनों में हार गए। कितना वोट मिला? एक जगह से 864 मिला विधानसभा में। हम जब लड़े थे चुनाव तो 2632 मिला, और एक लड़ाई वहां से आजमगढ़ से 3000 वोट मिला। इससे क्या होगा वही बताइए। जबकि वहाँ 14-15 हजार वोट था। 14-15 हजार वोट में शंकर 10,000 तो मिलना चाहिए था, नहीं मिला। जबकि इतना समझाए, टीम लगी थी एकदम पूरी तरह से, एकदम सब मुंह पे कह रहे थे हाँ 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 आप ही देंगे, अरे हमारी पार्टी बन गई, बहुत अच्छी बात है। बदनाम प्रधान सदान गए होंगे, दारू फारू पिया के पैसा वैसा दे के खरीदवा लिए होंगे, बिक गए होंगे घर घर। यही तो सबसे बड़ी कमी है। तो इस कमी को दूर करने का क्या उपाय है? ऊपर से हम अखिलेश जी क्या जा रहे थे, कष्ट हो रहा है भाई। आप खड़े नहीं होगे तो हम करेंगे क्या? हम क्या अखिलेश जी क्यों नहीं चले गए बीजेपी में? उनके साथ लोग खड़े हैं तब ना वो नहीं जा रहे हैं कहीं। उनके साथ अभी लोग न खड़े हों, अभी वो भी चले जाएंगे, किसी में चले जाएंगे, कांग्रेस में जो सरकार बनवाएंगे कांग्रेस की, एक तो केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, हो गया काम, मुख्यमंत्री के बराबर। तो अपनी अलग अलग है, आप भी गलत सही बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है।